या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज भी ज्योति सिंह के साथ हैं। कोर्ट में तलाक का मामला चलने के बाद भी उनके चुनावी हलफनामे ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस एक सरकारी कागज ने न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला है, बल्कि पावर स्टार की 19 करोड़ की संपत्ति और उनकी लग्जरी गाड़ियों का भी पूरा चिट्ठा देश के सामने रख दिया है। आखिर क्या लिखा है इस कागज में, आइए जानते हैं पूरी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर देश भर में जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनकी चर्चा किसी नई फिल्म, नए गाने या किसी विवाद की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इसकी वजह बना है उनका एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, यानी उनका चुनावी हलफनामा। जब पवन सिंह ने चुनाव के मैदान में उतरकर अपना नामांकन दाखिल किया, तो नियमानुसार उन्होंने अपनी जिंदगी और संपत्ति से जुड़ा एक आधिकारिक हलफनामा कोर्ट और चुनाव आयोग को सौंपा। इस एक दस्तावेज के बाहर आते ही इसमें छिपी जानकारियों ने पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस हलफनामे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, वो उनकी पारिवारिक स्थिति और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है। लंबे समय से हर कोई जानता है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और दोनों का मामला काफी समय से कोर्ट में लंबित है। कानूनी तौर पर दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस सरकारी दस्तावेज में पवन सिंह ने आज भी ज्योति सिंह को अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में दर्ज किया है। कानूनी नियमों के अनुसार जब तक कोर्ट की तरफ से तलाक की अंतिम डिक्री या फैसला नहीं आ जाता, तब तक शादीशुदा जोड़े को कानूनी रूप से पति पत्नी ही माना जाता है। यही वजह है कि पवन सिंह ने अपने इस हलफनामे में ज्योति सिंह का नाम पत्नी के कॉलम में भरा है। जैसे ही ये बात आम जनता और उनके प्रशंसकों के सामने आई, तो उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर लोग इस बात की जमकर चर्चा करने लगे कि कानूनी तौर पर आज भी ज्योति सिंह ही पावर स्टार की पत्नी हैं। इस पारिवारिक खुलासे के अलावा इस चुनावी हलफनामे ने पवन सिंह की आर्थिक ताकत और उनकी कुल संपत्ति का भी एक ब्यौरा पूरी तरह से साफ कर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक पवन सिंह कुल 19 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी इस विशाल संपत्ति को अगर दो भागों में देखा जाए, तो उनके पास लगभग 6 करोड़ 44 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें कैश, बैंक बैलेंस, गाड़ियां और सोना चांदी शामिल हैं। वहीं लगभग 13 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें जमीनें और आलीशान मकान शामिल हैं। हालांकि करोड़पति होने के साथ साथ उनके ऊपर लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए का बैंक लोन यानी कर्ज भी बकाया है, जिसे उन्हें चुकाना है। अगर बात की जाए नकदी और बैंक बैलेंस की, तो हल्फनामे के अनुसार नामांकन के वक्त पवन सिंह के पास केवल 500 रुपए कैश यानी नगद थे, लेकिन उनके अलग अलग बैंक खातों में भारी भरकम रकम जमा है। उनके विभिन्न बैंक अकाउंट्स में कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपए जमा हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों में भी बड़ा निवेश कर रखा है। उनके पास करीब 70 लाख रुपए की कीमत का सोना और लगभग 2800 रुपए मूल्य की चांदी मौजूद है। अचल संपत्ति और रियल एस्टेट के मामले में भी पावर स्टार की धाक साफ नजर आती है। देश के कई बड़े और प्रमुख शहरों में उनकी कीमती जमीनें और मकान हैं। पवन सिंह के पास बिहार के आरा, राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे बड़े शहरों में खुद के कीमती प्लॉट, फ्लैट और कई व्यावसायिक भवन, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। इन सभी जगहों पर मौजूद अचल संपत्तियों का आज के समय में कुल सरकारी और बाजार मूल्य करीब 13 करोड़ रुपए आंका गया है। पवन सिंह की गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो उनका कार कलेक्शन किसी भी बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार या रईस राजनेता से कम नहीं है। गाड़ियों के मामले में उनका शौक बेहद शाही है। उनके बेड़े में एक से बढ़कर एक महंगी और दमदार लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पवन सिंह के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लेजेंडर और दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ियों में शुमार लैंड क्रूजर जैसी बेहद महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए महिंद्रा थर और स्कॉर्पियो एन भी है। शहर में छोटी मोटी आवाजाही के लिए उनके पास मारुति सुजुकी की एक स्कूटी भी खड़ी है। इन सभी लग्जरी वाहनों की कुल मिलाकर अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 83 लाख रुपए बताई गई है। संपत्ति और पारिवारिक स्थिति के साथ साथ इस दस्तावेज में उनके ऊपर चल रहे कानूनी मामलों का भी पूरा विवरण दिया गया है। हल्फनामे के अनुसार पवन सिंह के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी मामले में कोर्ट की तरफ से उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही कोई सजा हुई है। इन 6 मामलों में से 4 मामले चुनाव के दौरान लगने वाली आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं, जो अक्सर नेताओं और प्रत्याशियों पर चुनावी रैलियों या प्रचार के दौरान दर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा 2 अन्य मामले मुंबई और वाराणसी के थानों और अदालतों में लंबित हैं, जिनकी कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। इस प्रकार इस एक चुनावी हल्फनामे रूपी सरकारी कागज ने पवन सिंह की निजी जिंदगी के कानूनी सच, उनकी 19 करोड़ की भारी भरकम संपत्ति, आलीशान गाड़ियों के काफिले और उनके ऊपर चल रहे मुकदमों के हर एक पहलू को पूरी तरह से जनता के सामने लाकर रख दिया है। यही कारण है कि इस समय पूरे देश में और खास तौर पर भोजपुरी समाज में इस बात को लेकर सबसे बड़ी बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। चुनावी हल्फनामे से शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने भोजपुरी सिनेमा जगत से लेकर बिहार और देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। पवन सिंह के फैंस और आम जनता के बीच इस बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर इस खुलासे के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले बात करें जमीनी स्तर पर उनके प्रशंसकों की प्रतिक्रिया की, तो इस खबर के बाहर आते ही उनके समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पवन सिंह और ज्योति सिंह की पुरानी तस्वीरों और वीडियो की बाढ़ आ गई है। फैंस लगातार कमेंट्स करके ये उम्मीद जता रहे हैं कि कानूनी मजबूरी ही सही, लेकिन इस कागज ने दोनों को एक बार फिर नाम से ही सही साथ तो ला दिया। प्रशंसक इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं
और लगातार दुआएं कर रहे हैं कि दोनों के बीच चल रहे सारे मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और ये जोड़ी असल जिंदगी में भी फिर से पूरी तरह एक हो जाए। दूसरी तरफ इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में भी पूरी तरह से गर्माहट पैदा कर दी है। चुनाव के इस माहौल में विपक्ष और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस हल्फनामे को लेकर कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों द्वारा पवन सिंह के ऊपर चल रहे 6 कानूनी मामलों को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर आचार संहिता के उल्लंघन और मुंबई वाराणसी में दर्ज मुकदमों को लेकर विपक्षी दल जनता के बीच उनके खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी प्रत्याशी की निजी जिंदगी और उनकी संपत्ति का विवरण चुनाव में बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में पवन सिंह की 19 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति और उनकी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का काफिला जहां एक तरफ उनकी ताकत और रसूख को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका भी दे रहा है। लेकिन इन सब विवादों और चर्चाओं के बीच पवन सिंह की लोकप्रियता पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। उनके करीबियों और रणनीतिकारों का कहना है कि पवन सिंह ने कभी भी अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू जनता से नहीं छिपाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करते हुए अपनी संपत्ति से लेकर अपने पारिवारिक स्टेटस तक की हर एक बात बिल्कुल साफ-साफ और पारदर्शी तरीके से देश के सामने रख दी है। कानूनी रूप से जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक पत्नी का नाम लिखना एक अनिवार्य प्रक्रिया है और पवन सिंह ने वही किया जो कानून सम्मत है। इसमें कुछ भी छिपाने या हैरान होने जैसी बात नहीं है। अब स्थिति यह है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के इसी हल्फनामे और ज्योति सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। लोग इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो क्या इस चुनावी हल्फनामे का कोई असर वहां भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस एक सरकारी कागज ने पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी के कई बंद पन्नों को एक साथ जनता के सामने खोलकर रख दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संपत्ति, गाड़ियों और मुकदमों के इस बड़े ब्यौरे के बीच ज्योति सिंह के नाम का ये कानूनी सच पवन सिंह के राजनीतिक सफर और उनकी निजी जिंदगी को आने वाले समय में किस दिशा में लेकर जाता है। पूरा भोजपुरी समाज और राजनीतिक पंडित अब पल पल की हलचल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं।